पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बड़ा ऐलान। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध की घोषणा की है। ये बड़ा ऐलान है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि ये युद्ध है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बड़ा ऐलान। वो खामनेई जिसकी हत्या चाहते हैं नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा था कि खामनेई के अंत के बाद ही इस जंग का खात्मा होगा, लेकिन खामनेई ने एक साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये युद्ध है और इजराइल के साथ ये युद्ध जारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का तेहरान पर भारी बमबारी हमले से दहला ईरान की राजधानी तेहरान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार हमला किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से तेहरान पर भारी बमबारी हो रही है। ये तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हैं। आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार आसमान में नजर आ रहा है और धमाके के साथ फटते हुए बम यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें डराने वाली हैं और इजराइल रुक नहीं रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी हुई, जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा है, वहां ईरान भी लगातार निशाना बना रहा है इजराइल के ठिकानों को। तो ये तस्वीरें तेहरान की हैं, जहां पर भारी बमबारी हुई है और तेहरान में लोग भी परेशान और इसलिए पलायन भी कर रहे हैं। तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं। ये देखिए धुएं का गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आ रहा है और ये डराने वाली तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से लगातार इजराइल अपने फाइटर जेट्स के जरिए हमला कर रहा है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। इस बीच ईरान ने भी इजराइल पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने फिर इजराइल पर दागी हैं बैलिस्टिक मिसाइलें। 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव दहल गया। हमले से कई गाड़ियों में आग लगी है। तेल अवीव पर लगातार हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से और 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने फिर दागी हैं 20 बैलिस्टिक मिसाइलें और इन मिसाइलों का कहर दिख रहा है इन तस्वीरों में। देखिए कैसे गाड़ियों में आग लग गई, आग बुझानी पड़ी और ये सायरन की आवाज आप लगातार सुन सकते हैं। ये छठा दिन आज युद्ध का और छठे दिन भी इस तरह की तस्वीरें जहां आग लगी हुई है, सायरन की आवाज है। जरा सुनिए। की आवाज आप सुनिए, धमाके की आवाज। देखिए कैसे बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी जाती है वो अपने लक्ष्य पर धमाके के साथ पहुंचती है और वहां रखी हुई गाड़ियां जल जाती है, सब कुछ तबाह हो जाता है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज युद्ध का छठा दिन, लेकिन ये युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें ही सामने आ रही है। ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से भी वार किया जा रहा है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए। तेल अवीव पर 20 मिसाइलें, वो 20 मिसाइलें कौन सी हैं? बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और बेहद खतरनाक मिसाइलें होती हैं, जिसका असर दिख रहा है दूसरी तस्वीर में। हमले से वहां रखी गाड़ियां धू कर जलने लगी, कार में आग लग गई, वहां आसपास अफरा तफरी की हालत बन गई, भगदड़ की स्थिति बन गई और लगातार ऐसी स्थिति बनती जा रही है। इजराइल भी वार कर रहा है, लेकिन ईरान भी इस बार जबरदस्त पलटवार कर रहा है। और अब आपको बता दें कि इजराइल में कहां-कहां हमले हुए हैं, मैप के जरिए आपको बताते हैं। ये देखिए इजराइल में किस तरीके से तेल अवीव, ये पावर ग्रिड है, यहां पर हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि हार्जिया जो मुसाद बिल्डिंग है उसको भी निशाना बनाया गया है। यरूशलेम में अगर बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर जिसको निशाना बनाया गया है। हाइफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया गया है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं इजराइल में देखिए तेल अवीव जहां पर पावर ग्रिड को निशाना बनाया है, हार्जिया मोसाद बिल्डिंग पर निशाना साधा गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। फिलिस्तीन के हाशरोन में गिरी ईरानी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से कई जगह आग भी लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। फिलिस्तीन के
में जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। ईरान का इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला फिलिस्तीन का हाशरोन है जहां पर ईरानी मिसाइल गिरी है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल और ईरान के युद्ध से जुड़ी हुई ईरानी सरकारी मीडिया का बड़ा दावा, ईरानी हमले को दुनिया सदियों तक याद रखेगी, ये ईरान का दावा है। तो ये ईरानी सरकारी मीडिया का बड़ा दावा है और ये ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि ईरानी हमले को दुनिया सदियों तक याद रखेगी। यानी ईरान की तरफ से जबरदस्त तैयारी और पलटवार जबरदस्त किया जा रहा है। हालांकि कल ही तस्वीर आई थी कि ईरानी न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर भी आईडीएफ का अटैक हुआ था, इजराइल का अटैक हुआ था। कैसे वो न्यूज़ एंकर लाइव बुलेटिन पढ़ रही थी और उसी वक्त अटैक होता है। लेकिन एक बार फिर से ईरानी सरकारी मीडिया ने बड़ा दावा किया है और कहा कि ये हमला जो है वो दुनिया सदियों तक याद रखेगी। ईरान के इस अटैक को, जो इजराइल पर ईरान कर रहा है अटैक, उस हमले को दुनिया सदियों तक याद रखेगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि परमाणु समझौता कर ले ईरान, खत्म हो जाएगा सब कुछ अभी, लेकिन ईरान यानी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है, साफ तौर पर ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर का दावा, ईरान इजराइल वॉर खतरनाक हो गया है। ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल दागी है। बुधवार तड़के आपको बता दें कि यानी कि आज ही सुबह सुबह फतेह मिसाइल दागी है। कौन कौन सी मिसाइलें हैं ये भी हमने आपको बताया था ईरान में। और ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर का ये दावा है कि ये जो ईरान इजराइल वॉर है वो बहुत खतरनाक मोड़ में आ चुका है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से बिल्डिंग्स जो है उनको ब्लास्ट किया जा रहा है और उसी की तस्वीर धुआं ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मलबे का गुबार दिखाई दे रहा है और ये आसमान में गोल घेरे के जरिए वो जगह दिखा रहे हैं जहां पर हमला किया गया है। ईरान ने इजराइल पर फतेह मिसाइल से अटैक किया है क्योंकि हम देख रहे हैं शुरू से ही इजराइल जो है वो लगातार लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं ईरान मिसाइलों का। देखिए तस्वीरें आप देखिए और धमाके की आवाज लगातार आप सुन सकते हैं। और इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस युद्ध में इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मिसाइल हमले हो रहे हैं, धमाके की आवाज सुनी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, देर रात इजराइल में भी फिर से मिसाइल सायरन बजे हैं। और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इजराइल में भी लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। देर रात इजराइल में फिर से मिसाइल सायरन बजे हैं और गलील, वादी अरा, हाइफा, ये वो जगह है जहां पर लगातार मिसाइल सायरन बजे हैं। सायरन की आवाज आप सुनिए। सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं। अगले आदेश तक लोगों को बंकर में रहने की सलाह दी गई है। इस सायरन का मतलब है कि चेतावनी, बहुत बड़ी चेतावनी, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। और यही वजह है कि इस तरह के सायरन की आवाज इजराइल के शहरों में लगातार सुनी जा रही है। इजराइल के शहरों में सायरन बज रहे हैं और इसका मतलब साफ है, इसका संदेश साफ है कि लोग जो हैं वो बंकर में रहें और सुरक्षित रहें। और इसी पीछे को बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ईरानी मिसाइल के साथ लोगों का जश्न मनाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। तो वेस्ट बैंक में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। ईरानी मिसाइल के टुकड़े के साथ लोग दिखाइए, देखिए तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से ईरान शुरू से ही मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल पर। और वही तस्वीर ये जो आप देख रहे हैं ट्रक के ऊपर वो मिसाइल का टुकड़ा है, ये फतेह मिसाइल का टुकड़ा है जो ईरान की तरफ से दागा गया है। लेकिन इस टुकड़े को नेस्तनाबूद कर दिया, मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया गया है क्योंकि इजराइल से पहले ही कहा जा चुका है, जहां ईरान 200 मिसाइल का दावा कर रहा था, ईरान कह रहा था कि 100 मिसाइलें दागी, उनमें से ज्यादातर को ध्वस्त कर दिया है।
तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फतेह मिसाइल है वो दागी गई ईरान की तरफ से और उसी का टुकड़ा लेते हुए यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं। और बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर, जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को मार गिराया है। जॉर्डन भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है। इजराइल पहुंचने से पहले जॉर्डन में मिसाइल इंटरसेप्ट किया गया। जॉर्डन ने एयर डिफेंस एक्टिव किया और एयर डिफेंस ने हवा में ही उस मिसाइल को मार गिराया। जॉर्डन ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में मार गिराया, जिसकी तस्वीरें देखिए। ये आसमान में जो आप देख रहे हैं ये दरअसल मिसाइलें, और मिसाइल जब आती है इंटरसेप्ट की जाती है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही उस मिसाइल को मार गिराता है। तो ये जॉर्डन ने कई मिसाइलों को मार गिराया जो इजराइल की तरफ बढ़ रही थी। वो बैलिस्टिक मिसाइलें थी जिसे जॉर्डन ने मार गिराया एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करके। तो ये देखिए जॉर्डन में कई मिसाइलों को मार गिराया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जॉर्डन में तो मिसाइलों को मार गिराया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। व्हाइट हाउस में बातचीत की पुष्टि भी की गई है। तो ये देखिए किस तरीके से ये युद्ध भीषण होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो शुरू से ही इस युद्ध में कूदे हुए हैं, उन्होंने पहले कहा था कि जैसे और देशों की युद्ध रुकवाए हैं वैसे इस युद्ध को भी मैं रुकवा सकता हूं। फिर अचानक से वो कहने लगे कि कभी कभी युद्ध भी जरूरी होता है। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस ने बातचीत की पुष्टि की है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। ईरान के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। तो ईरान मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। कल ही G7 समिट छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप वापस लौटे थे और यह कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो बड़ा क्या होगा अभी तक इंतजार है। इस बीच 4 तस्वीरें, और 4 तस्वीरों के जरिए आप समझिए इजराइल ईरान युद्ध को, इस युद्ध को इन 4 तस्वीरों में समझने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ तबाही के निशान हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं, कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट की जाती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आसमान में मिसाइलों को मार गिराया जाता है, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं और तबाही बहुत बड़ी होती है। कई इमारतें धू-धू कर जल जाती हैं, गाड़ियां धू-धू कर जल जाती हैं। और इन तस्वीरों में ईरान और इजराइल दोनों के शहरों की तस्वीरें हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच बड़ी खबर, और ये अपडेट है कि यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर है। मिडिल ईस्ट में 40,000 अमेरिकी सेना की तैनाती की गई है और इसका असर आप समझिए कि कितना बड़ा होने वाला है। और ये संकेत समझिए, क्योंकि अमेरिकी सैनिक के उतरने का मतलब है कि अमेरिका सीधे सीधे अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस युद्ध में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से तेहरान में कोहराम मचा हुआ है। तेहरान और तबरीज शहर में कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। तो देखिए किस तरीके से मिसाइलें दाग रहा है ईरान, लेकिन उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं, एरो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये तारे नहीं है, टिमटिमाते हुए ये मिसाइलें हैं जो आसमान में नजर आ रही हैं। लेकिन तेहरान और तबरीज शहर में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया है।